नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे एमपीसीजी की खबरों की ओर और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच राज्य का बजट पेश किया गया। इस बार कई नए योजनाएं लगाई गई हैं और इसी के साथ ही कोई नया कर नहीं लगाया गया। तो वहीं पहली बार राज्य में चाइल्ड बजट भी पेश किया गया। प्रदेश सरकार का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ होने का भी अनुमान है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 के इस चुनाव से पहले इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। लगभग 3000 किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य और 88 नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। कुल बजट की अगर बात की जाए तो कुल बजट की जो रकम है वो 2,79,237 करोड़ की है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है और महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। बजट के मुताबिक अब एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी। चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 217 इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य के लिए 13.642 करोड़ का प्रस्ताव है। एसटी वर्ग के लिए करीब 26,941 करोड़ प्रस्तावित हैं, जबकि 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिनसे 11,000 से ज्यादा रोजगार निकाले जा सकेंगे। और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाइक में कोबरा सांप कुंडली मारकर बैठ गया। घटना कोर्ट परिसर की ही पार्किंग की है, जहां पर हाल ही में यह घटना घटी। बाइक आरक्षक मुकेश ने अपने टू व्हीलर की हेडलाइट में सांप बैठा हुआ देखा तो उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। उन्होंने घबराकर तत्काल ही वन विभाग को सूचना दी और इसी बीच परिसर में लोगों की भी भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे तैसे सांप को विशेषज्ञों को बुलाकर बाइक से बाहर निकाला गया और अब इस घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बाइक में कोबरा होने की सूचना अब वन विभाग को मिली तो वहां से मदन सिंह मोहरे मौके पर पहुंचे और सांप को जांच के लिए ले जाया गया तो पता चला कि ये कोबरा प्रजाति का है। उन्होंने इसके बाद तत्काल ही सांप विशेषज्ञ दिलीप सेव को बुलाया और सांप को निकलवाया गया। इसी बीच किसी ने एक घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो 1 मिनट 17 सेकंड का है, जो कि बेहद ही डरा देने वाला है। सांप पकड़ने पहुंचे दिलीप शेव ने भी बताया है कि गर्मी का समय है, इसीलिए सांप अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये एकांत ढूंढते हैं और इसी तरह की जगह पर छिप जाते हैं। ये ताजा वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से सांप को पकड़ा हुआ है और ये वीडियो आपको बता दें कि चंद मिनटों में ही तेजी के साथ वायरल हो गया है। बाइक में बैठा हुआ ये सांप निकाला गया है और जांच के बाद पता चला है कि ये कोबरा प्रजाति का सांप है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घर में घुसकर एक महिला डीएसपी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उनके साथ किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के इंजीनियर पति ने यह मारपीट की है। इस मामले में डीएसपी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल डीएसपी नेहा पचीसिया फिलहाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं। जानकारी के मुताबिक कुणाल जोशी उनके पति हैं, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं। नेहा अपने पति से अलग 4 इमली इलाके में रह रही हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही हबीबगंज थाना पुलिस को बताया कि उनके पति उनके घर पर आए और जबरिया घर के अंदर घुस गए, जिसे लेकर उनके पति से झगड़ा हुआ। इसी बीच पति ने उन्हें धक्का दिया, जिससे उनका सर दीवार में लग गया। इस दौरान पुलिस ने नेहा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर उनके पति ने पुलिस को बताया है कि वो वहां अपने बच्चों से मिलने पहुंचे थे। गौरतलब है कि डीएसपी नेहा पचीसिया के जुड़वा बच्चे हैं। उनके पति कुणाल जोशी छोला मंदिर इलाके में रहते हैं और आरोप यह है कि पति नशे के आदी हैं और कोर्ट में दोनों के तलाक का मामला भी चल रहा है। उनके बच्चे नेहा के पास रहते हैं। फरवरी 2021 में नेहा का गुना से ट्रांसफर हो गया था। इसी के बाद से उनके नाम से फेसबुक पर एक पोस्ट की गई थी, जिसमें लिखा था कि आईजी अविनाश शर्मा इज अवर कल्प्रिट, यानी कि आईजी हमारे दोषी हैं। इस पोस्ट के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद ये पोस्ट डिलीट किया गया और जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस अविनाश शर्मा ग्वालियर रेंज की आईजी थे। मौसम के मिजाज की अगर बात करें तो ये एक बार फिर से बदलने वाला है। सोमवार की शाम को ही मौसम में थोड़ा बदलाव आया। भोपाल की बिजली कड़की और कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। मंगलवार की सुबह भी आसमान में बादल छाए दिखे और इसी वजह से तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी तमिलनाडु तट पर बने सिस्टम के कारण ही भोपाल में सोमवार की शाम को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के एक और अनुमान की अगर बात की जाए तो करीब 7 मार्च की शाम से प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में 3 तरफ से सिस्टम बना है, इसी वजह से ये बारिश होने के आसार हैं। हालांकि मंगलवार से एक नया सिस्टम भी सक्रिय हो रहा है और इसका असर 3 दिन तक बना रह सकता है, यानी कि 9 मार्च तक इसी तरह के सिस्टम को लागू रहने की स्थिति बनी रहेगी, जिसकी वजह से हल्की बारिश हो सकती है। बादल छाने के साथ ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक पंचमढ़ी और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश के आसार हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले एक नया सिस्टम बना, जिसका असर अब पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बताते रहें कि 18 जिलों में यह अनुमान जताया गया है कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट भी इस वक्त दर्ज की जा रही है और साथ ही आपको बता दें ये तमाम मामला पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है और एक नया सिस्टम जो बनता हुआ दिखा है, उसी की वजह से मौसम के मिजाज में ये बदलाव देखा गया है। प्रदेश में करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां बारिश के आसार बन रहे हैं और आपको बता दें लगातार 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। मध्य प्रदेश में आपको बताते चलें कि करीब 18 ऐसे जिले हैं जहां बारिश के आसार हैं और हाल ही में 7 मार्च को भी वहां पर बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ ही अब बारिश की वजह से वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। 9 मार्च को दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्तीय मंत्री चौथा बजट पेश करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार में इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई। संभावना यह भी है कि सरकार कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान बजट में करने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भूपेश बघेल सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर चुकी है। ऐसे में अब भूपेश बघेल ने संभावनाओं के मुताबिक ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया है। सरकार के ऐलान के बाद कर्मचारियों में जश्न का माहौल दिखा। तो वहीं बजट में 10 बड़े ऐलान ऐसे किए गए हैं जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं ग्राफिक्स के जरिए कि वो 10 बड़े ऐलान क्या कुछ हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कांग्रेस सरकार में रहते हुए भूपेश बघेल का ये चौथा बजट है जो उन्होंने पेश किया है, जिसमें जैसे कि तय किया गया था पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसे एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। इस दौरान आपको बताते चलें कि जश्न का माहौल भी वहां देखने को मिला और इसी के साथ ही तमाम बड़े बदलाव किए गए हैं। पुलिसकर्मियों की वेतन को लेकर बात की जाए तो उसमें भी बड़े बदलाव किए गए हैं और इसी के साथ ही आपको दिखाते हैं कि 10 बड़े ऐलान क्या कुछ हैं जो भूपेश सरकार के दौरान किए गए हैं इस बजट में। तो बताते रहे आपको कि बजट पेश किया गया है भूपेश बघेल सरकार का ये चौथा बजट माना जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बजट रहा और 10 बड़े बदलाव इसमें सामने आए हैं जो कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां पर क्या कुछ बदलाव है आपको बता दें, करीब 1,04,000 करोड़ का ये बजट है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान इस बार किया गया। राज्य के स्थानीय परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क इस बार माफ किया गया है। तो वहीं इस बजट के आधार पर तीसरा बड़ा ऐलान है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, जिसकी घोषणा कर दी गई है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 4 करोड़ कर दी गई है। साथ ही इस बजट के दौरान अब किसी ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर गांव में खदान शुरू नहीं हो सकेगा। बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों को उनकी पदोन्नति होगी। साथ ही सरपंचों का भत्ता प्रति माह 2,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है। नए बजट के अनुसार 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु 3 करोड़ का प्रावधान है। थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान इस बार बजट में रखा गया। तमाम बजट की अगर बात बताएं आपको तो कुल बजट की कीमत 1,04,000 करोड़ बताई गई है, जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान यहां रखा गया। राज्य के स्थानीय परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क इस बजट के अनुसार अब माफ किया जाएगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है
और विधायक निधि की राशि को भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। अब बजट के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के बारे में। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष के दौरान जो सत्र की कार्रवाई थी उसमें छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले को भी उठाया गया। इस दौरान विधानसभा में इस पर चर्चा की गई और विधानसभा के बजट के दूसरे दिन मंगलवार को विधायक अजय चंद्राकर और रंजना दीपेंद्र साहू ने प्रदेश में बढ़ती ऑनलाइन ठगी के मामले में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। धमतरी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने कहा है कि ऑनलाइन गिफ्ट, दोस्ती और प्रेम जाल में फंसाकर ठगी की जा रही है। उन्होंने सदन में प्रदेश भर के कई ऑनलाइन ठगी के मामलों का सदन में उल्लेख करते हुए कहा कि साइबर ठगी को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। बीजेपी की महिला विधायक के आरोप के जवाब में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि साइबर अपराध के मामलों में विभाग काफी संवेदनशील है। पुलिस विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट का भी गठन किया गया है। तो वहीं साइबर मामलों को रोकने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री के जवाब पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो अपराध अभी बताए गए हैं वो प्रदेश भर से हैं, लेकिन आपने प्रदेश में केवल 3 साइबर सेल खोले हैं। साथ ही तमाम सवालों से सरकार को इस दौरान घेरने की कोशिश की गई है। और आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ के 2 बड़े व्यवसायियों के कई ठिकानों पर आज एक साथ ही छापा मारा है। छापे की यह कार्रवाई वर्धा, जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग समेत कई जिलों में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर की जा रही है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में करीब 50 दर्जन से अधिक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। आईटी की टीमों ने जैसे ही इन कारोबारियों के यहां पर रेड मारी तो वहीं अफरा तफरी का माहौल बन गया। आईटी विभाग ने रायपुर के रोमास्क्यू विला और अशोका रत्न और पंजरी स्थित होटल पुनीत में दबिश दी और इसी के साथ ही आईटी की टीम ने वहां सर्च अभियान चलाया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ के 2 बड़े व्यवसायियों के कई ठिकानों पर आज एक साथ ये छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ये जो कार्रवाई है वो कवर्धा, जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग समेत कई जिलों में की गई है, जहां पर आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर अभी भी ये कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक खबर सामने आई है, जहां महिलाओं द्वारा धुमाल बैंड ग्रुप शुरू किया गया है। महिलाओं का यह ग्रुप अब रायपुर की सड़कों के अलावा विशेष मौकों पर और प्रदेश के बाहर भी धमाल मचाता नजर आएगा। आपको बता दें कि वुमेन्स डे के दौरान 8 मार्च से ही शहर के पहले वुमेन्स धमाल ग्रुप की शुरुआत की गई और महिलाओं ने इस बैंड का नाम अपनी ग्रुप लीडर रुक्मणी के नाम पर रुक्मणी महिला धुमाल बैंड रखा है। महिलाएं जिस राज्य से कल्चर को मनाते हुए शादी होगी उसी राज्य की वेशभूषा में धुमाल मचाएंगी। इस खास धुमाल बैंड की चर्चा इस वक्त हर ओर हो रही है। ऐसे में महिला बैंड की प्रमुख रुक्मणी रामटेके ने बताया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और रोजगार प्रदान करने के लिए ये टीम बनाई गई है। यहाँ बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और जो अपना शौक पूरा करने के लिए और शौक के साथ साथ दूसरी महिलाएं ऐसी भी हैं जो आय का जरिया बढ़ाने के लिए इस बैंड से जुड़ी हैं। धीरे धीरे और भी महिलाओं को ग्रुप से जोड़ा जाएगा। फिलहाल 100 महिलाओं का यह ग्रुप है और इसे जोड़े रखने का लक्ष्य रखा गया है। धुमाल के लिए बुकिंग की शुरुआत भी अब कर दी गई है। साथ ही महिलाओं को धुमाल प्रोफेशन में लाने से लेकर ट्रेनिंग देने तक की पहली सोशल वर्कर रुक्मणी रामटेके ने कर दी है। अब बदलते दौर के साथ साथ लोगों की सोच भी साफ बदल रही है और इस बदलते भारत की तस्वीर घर परिवारों में दिखने लगी है। ऐसा ही एक परिवार सामने आया है बिहार से, जिन्होंने बेटी के जन्म की खुशी को कुछ इस तरह मनाया कि न सिर्फ उनके इलाके में बल्कि पूरे देश में ये परिवार चर्चा का विषय बन गया। पर आखिर ऐसा क्या किया इस पिता ने, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। गिफ्ट में आपने लोगों को एक दूसरे को कपड़े, गहने या अनमोल वस्तुएं देते हुए कई बार देखा होगा, पर बिहार में डॉक्टर दंपति ने अपनी बेटी के 10वें जन्मदिन पर उसे एक ऐसा उपहार दिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और इस अनोखे और बहुमूल्य उपहार की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर दंपति ने अपनी छोटी सी बिटिया को चांद का टुकड़ा दे दिया है। खानदान में पहली बेटी ने जन्म लिया तो पिता ने अपनी चांद सी बेटी के लिए गिफ्ट में चांद पर 1 एकड़ जमीन ही खरीदी
और ये मामला है मधुबनी के झंझारपुर का, जहां एक डॉक्टर दंपत्ति ने अपनी बेटी आस्था के 10वें जन्मदिन पर उसे चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदकर उपहार दिया है। और 10 साल की आस्था अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रही है और डॉक्टर दंपत्ति ने उसे रजिस्ट्री पेपर भेंट कर दिए। डॉक्टर सुरविंदु कुमार झा और मां डॉक्टर सुधा झा की ओर से दिए गए इस गिफ्ट के बाद खूब चर्चा हो रही है। और पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरविंदर झा ने कहा कि हमारे खानदान में कई पीढ़ियों के बाद आस्था ने जन्म लिया और बेटी का चेहरा चांद की तरह था, इसलिए चांद पर जमीन से कम क्या गिफ्ट करता। तो बस फिर 1.5 साल की कड़ी मशक्कत वाली प्रक्रिया के बाद जनवरी 2022 में अमेरिका की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने डॉक्यूमेंट भेज दिया। और डॉक्टर सुरविंदु झा ने आगे बताया कि जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में 25 फरवरी 2022 को ही बेटी को सर्टिफिकेट सौंप दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि दोनों डॉक्टर दंपत्ति झंझारपुर RS क्षेत्र के नगर पंचायत में एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चांद पर जमीन खरीदना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर सुरविंदु का कहना है कि उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर चांद पर जमीन का छोटा सा टुकड़ा वो खरीद पाए। और इसकी शुरुआत हुई खोजबीन से। डॉक्टर सुरविंदु ने विभिन्न वेबसाइट पर इसकी प्रक्रिया तलाशी और खरीदारी का माध्यम खोजा। और इसके बाद उन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया के लूना सोसाइटी के बारे में पता चला। तब जाकर कहीं डॉक्टर साहब ने वेबसाइट पर ईमेल कर संपर्क किया और फिर सफर शुरू हुआ बेटी के लिए तोहफा खरीदने का। और फिर एक दिन इसके बाद डॉक्टर सुरविंदु को प्लॉट मिलने का कंफर्मेशन वाला मेल भी आ गया। और इसमें बताया गया कि जमीन का सी ऑफ क्लाउड्स में चांद पर जमीन बेटी के नाम होने का जिक्र था। बस फिर क्या था, इसके बाद डॉक्टर सुरविंदु ने पेमेंट किया और कुरियर के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उन पर बेटी का साइन कराकर फैक्स कर दिया गया। और ऐसे एक पिता ने अपनी बेटी का जन्मदिन सबसे निराला बना दिया और उसे सबसे निराला तोहफा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।